हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का 10वां सवाल हल करेंगे और मैं आपको बता दूं कि इस सवाल में 2 पॉइंट दिए गए हैं, जिनमें से हमने पहले पॉइंट को लिया है। दोनों पॉइंटों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, जैसे कि ये हमें पॉइंट दिया गया है, हमें इसके गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणनखंड करने के लिए हम सर्वसमकाओं का प्रयोग करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 प्रकार की सर्वसमकाएं लिखी हैं। ठीक है, और ये सर्वसमकाएं मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सिद्ध भी करा दी हैं। ठीक है ना, चलिए देखिएगा सर्वसमका क्या है। a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी है a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इन सर्वसमकाओं की सहायता से जो है हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा जैसे कि हम पहले का कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 27 3 की घात 3 का मान होता है। यहाँ पर y की घात 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 की घात 3 बन जाएगी, यहाँ पर y की घात 3 है, तो हम दोनों की घात कितनी लिख सकते हैं? यानी कि 3 और y दोनों की घात हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों की घात 3 बन जाएगी। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जो 125 है वो 5 की घात 3 का मान होता है। यहाँ पर z की घात 3 है, तो हम दोनों की घात लिख सकते हैं, यानी कि 5z की घात लिख सकते हैं हम 3। अब देखिएगा जो हमारा सवाल है वो सवाल हमारा पहली सर्वसमका की तरह बन चुका है। ठीक है, सर्वसमका में a की घात 3 प्लस b की घात 3 होती है। यहाँ पर 3y की घात 3 प्लस 5z की घात 3 है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि a की जगह पे हमारा 3y है और b की जगह पे 5z है। तो जब हम सर्वसमका लगाएंगे तो a की जगह पे 3y रखेंगे और b की जगह पे 5z रखेंगे। ठीक है ना, चलिएगा तो इसमें हम कौन सी सर्वसमका लगाएंगे? हमारा सवाल पहली सर्वसमका की तरह है, तो हम पहली सर्वसमका लगाएंगे। ठीक है, जो सर्वसमका लगाएंगे उसे हम एक बार यहाँ लिख देंगे। a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, ये सर्वसमका हमने लिख दी। अब ये सर्वसमका हम सवाल में लगाने वाले हैं। तो सवाल ये था हमारा, इस प्रकार से हमने बना लिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे 3y की घात 3 और प्लस 5z की घात 3। अब सर्वसमका लगाएंगे हम लोग। सर्वसमका क्या होती है? a प्लस बी, तो a हमारा 3y है और b हमारा 5z है, तो 3y प्लस 5z। और आगे दूसरे कोष्टक में हमारा होता है, दूसरे क्वेश्चन में होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम 3y का स्क्वायर करेंगे, 3y का स्क्वायर और प्लस 5z का स्क्वायर और माइनस लगा के ये भी होता है। तो a हमारा 3y है और b हमारा 5z है। ये हमने सबके मान रख दिए। अब हम लोग इसे थोड़ा हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3y को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया और 5z को भी हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3y दोनों की घात 2 है, तो यहाँ पर हम 3 की घात 2 का भी मान निकालेंगे। y की घात 2 का, तो 3 की घात 2 का मान हो जाएगा 9 और y की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 5z है, तो यहाँ पर 5 की घात 2 का मान हो जाएगा 25 और आ जाएगा z स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाया तो माइनस लगा दिए, संख्याओं का गुणा करेंगे, 5 3 15 और yz है तो yz लिख देंगे, तो 15yz हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा पहले पॉइंट के गुणनखंड हो जाते हैं। दूसरे पॉइंट को हल कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट बिल्कुल पहले पॉइंट की तरह हल होना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो 64 4 की घात 3 का मान होता है, तो और यहाँ पर m की घात 3 है, तो हम 4m दोनों की घात 3 कर सकते हैं। माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। 343 6 की घात 3 का मान होता है, यहाँ पर n की घात 3 है, सो हम 6n की घात 3 कर देंगे, यानी कि दोनों की घात 3 कर देंगे। अब जो हमारा सवाल है वो सवाल हमारा दूसरी सर्वसमका की तरह बन चुका है। a की घात 3 माइनस b की घात 3। a की जगह पे यहाँ पर हमें 4m मिला है और b की जगह पे हमें 6n मिला है। ठीक है, हम इसमें सर्वसमका कौन सी लगाने वाले हैं? a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ए बी, ये वाली सर्वसमका लगाने वाले हैं। चलिए लगाते हैं। तो हमारा सवाल है 4m की घात 3 माइनस 6n की घात 3। चलिएगा सर्वसमका लगाते हैं। तो a माइनस बी होता है, तो 4m माइनस 6n हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर और प्लस
6n का स्क्वायर और प्लस ए भी होता है तो ए ये है, बी ये है, 4m और गुणा 6n। ठीक है, इस प्रकार चलिएगा इसे हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए ये हमारा 4m आ जाएगा माइनस 6n। इसे थोड़ा हल कर लेते तो यहाँ पर 4 की घात 2 हो जाएगी, 4 की घात 2 का मान हो जाएगा 16 और यहाँ पर m की घात 2 हो जाएगी और यहाँ पर 6 की घात 2 का मान हो जाएगा 36, n की घात 2 यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ पर संख्या को गुणा करेंगे 6 चौके 24 तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और mn है तो हम mn लिख देंगे। इस प्रकार से ही हमारे दूसरे पॉइंट के भी गुणनखंड हो जाते हैं।